आज हम एपिसोड 204 के इस दिलचस्प डिकोड में सीधे गोता लगाने वाले हैं। शाही रोमांस से लेकर कुछ बहुत ही गहरे और डार्क रहस्यों तक हम इस एपिसोड की हर एक लेयर को खोलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा स्क्रीन पर इस सवाल को देखें। महल के तहखाने में आखिर कौन कैद है? यही वो सबसे बड़ा सस्पेंस है जो पूरे एपिसोड की नींव रखता है। हम इस चौंकाने वाले क्लाइमैक्स तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि महल में शुरुआत कहां से हुई। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। लव बैंटर एंड फैमिली प्लॉटिंग, सेटिंग द स्टेज एट द पैलेस। एपिसोड की शुरुआत महर की कुछ हल्की फुल्की और उलझी हुई पारिवारिक नोकझोंक से होती है। अगर हम ध्यान दें तो महल के अंदर एक ही समय पर 3 अलग-अलग ट्रैक्स चल रहे हैं। पहला, प्रताप का खोया हुआ प्रेजेंटेशन और उनकी नई जॉब। दूसरा, रिमझिम का मिशन, जो किसी भी तरह समीर का खराब मूड ठीक करना चाहती है। और तीसरा, मोहिनी की वो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन जो तहखाने को लेकर चल रही है। ये तीनों कहानियां एक साथ मिलकर पूरे प्लॉट को आगे बढ़ाती हैं। अब प्रताप वाले सीक्वेंस को ही ले लीजिए, मतलब ये सच में काफी मजेदार था। चंचल उन्हें नाश्ते में हलवा खाने के लिए मनाती है कि भाई खा लो वरना चक्कर खाकर गिरोगे और टांके लगेंगे, लेकिन प्रताप बिल्कुल मना कर देते हैं। फिर क्या होता है, अचानक एक फोन आता है और उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट राजवीर को मिल जाता है। और प्रताप को क्या मिलता है? ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल का काम। मतलब जो इंसान शिफॉन की साड़ियों में स्विट्जरलैंड घूमने के सपने देख रहा था, उसके अरमानों पर कैसे एक ही पल में पानी फिर गया, ये देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। लेकिन भाई, इस हंसी मजाक के बीच एक बहुत ही डार्क हिंट भी छिपा है। मोहिनी सुनंदा से उस रहस्यमयी पिल्ले के बारे में पूछती है जिसे वो तहखाने में खाना खिलाने जा रही है, और जब मोहिनी अंदर देखने की जिद करती है तो उसे बहुत ही अजीब और आक्रामक तरीके से रोक दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि तहखाने में सिर्फ एक पिल्ला तो बिल्कुल नहीं है, वहां कुछ बहुत गंभीर चल रहा है। अब कहानी थोड़ा गियर बदलती है। आते हैं सेक्शन 2 पर, ट्रुथ और डेयर, अ गेम ऑफ हिडन मोटिव्स, जहां एक सिंपल सा फैमिली गेम असल में कुछ छिपे हुए इरादों को पूरा करने का मोहरा बन जाता है। इस गेम की टाइमलाइन देखिए। पूरा परिवार आराम से ड्राई फ्रूट्स और केसर वाले दूध के लिए इकट्ठा होता है। पहले राउंड में प्रताप को एक रोमांटिक कविता सुनाने का डेयर मिलता है, और फिर दूसरे राउंड में रिमझिम बड़ी चालाकी से गेम को अपने फेवर में घुमाती है और समीर को गिटार बजाने का डेयर दे देती है। मतलब ये कोई नॉर्मल टाइम पास नहीं था, ये समीर का मूड बदलने की रिमझिम की एक प्रॉपर प्लानिंग थी। और हाँ, प्रताप की इस कविता की लाइन पे जरा गौर कीजिए। आपने थामा जब हाथ हमारा, तो अब लड़खड़ाने का नहीं है कोई डर। सच में कितनी खूबसूरत लाइन है ना। अभी थोड़ी देर पहले जो इंसान टाके लगने और चक्कर आने की कॉमेडी कर रहा था, उसका ये रोमांटिक साइड एकदम सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ। सेक्शन 3, गिटार मेलोडी एंड रोमांस, अ शिफ्ट इन द रिलेशनशिप। ये हिस्सा समीर और रिमझिम की कहानी का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। समीर आखिरकार अपनी वो जिद छोड़ देता है और डेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो खुद मानता है कि उसने गिटार इसलिए बजाया क्योंकि रिमझिम ने उसके लिए जो एफर्ट्स किए थे, ये बस उसका एक रिटर्न फेवर था। और इसी के साथ रिमझिम की चाल एकदम कामयाब हो जाती है। इस एक छोटे से पल ने महल के माहौल में एक ऐसा सुकून और म्यूजिक ला दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इस स्लाइड पर जरा दोनों के रिएक्शन का कॉन्ट्रास्ट देखिए। लेफ्ट में रिमझिम है, जो रिश्ते में आई इस मिठास के लिए खुशी खुशी देवी माँ को शुक्रिया कह रही है, और वहीं राइट में चंचल का शक देखिए। उसे डर सता रहा है कि रिमझिम अब सचमुच इस घर की असली बहू बन रही है। एक ही सिचुएशन है, लेकिन दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, ये सुकून और शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। आते हैं सेक्शन 4 पर, मिडनाइट सस्पेशन, द एटमॉस्फेयर डार्कन्स। रात होते ही कहानी में फिर से सस्पेंस लौट आता है। होता ये है कि आधी रात को रिमझिम अचानक घबराकर समीर को जगाती है, क्योंकि वो देखती है कि बुआ माँ छुपकर महल से बाहर जा रही हैं। समीर को जगाने का उसका तरीका इतना अजीब था कि समीर झुंझुलाकर उसे जंगली बिल्ली तक कह देता है। लेकिन इस छोटे से कॉमिक मोमेंट के तुरंत बाद ही एक बहुत गहरा राज सामने आता है। समीर बताता है कि आज गायब हुए पृथ्वी फूफासा का जन्मदिन है और बुआ माँ उनके लिए मन्नत मांगने मंदिर जाती हैं। समीर का ये जवाब सुनकर सच में
थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो कितनी मासूमियत से इस बात पर यकीन कर रहा है कि बुआ माँ एक दुखी पत्नी है जो अपने पति की सलामती की दुआ मांग रही हैं। लेकिन असली सच क्या है वो हम देखेंगे सेक्शन 5 में, द बेसमेंट एंड बुआज ट्रूथ, द डार्क अंडरबेली। अब हम महल के उस सबसे खौफनाक हिस्से में उतर रहे हैं जहां सारे राज दफन हैं। इस स्लाइड को देखिए, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ बुआ माँ का वो पब्लिक पर्सोना है, एक बेचारी दुखी पत्नी, और दूसरी तरफ है वो खौफनाक छिपी हुई सच्चाई, वो असल में एक निर्दयी अपहरणकर्ता है जिन्होंने पृथ्वी को उसी तहखाने में जंजीरों से जकड़ कर रखा है। सोचिए, ये है उनके सुबह के बाहर जाने का असली सच। बुआ माँ की ये शब्द सुनिए, आपने उस बंजारन सुनंदा को अपनाया जिसकी सजा तो हमने आपको दे दी, अब उस बंजारा की बारी। ये लाइन सीधे तौर पर बताती है कि उनके अंदर बदले की आग कितनी गहरी है। यही वो वजह है जिसके कारण पृथ्वी इतने खौफनाक तरीके से उस तहखाने में कैद है। और फिर एपिसोड का वो सबसे ज्यादा टेंशन वाला फाइनल सीन आता है। रिमझिम और समीर ठीक उसी तहखाने के बंद दरवाजे के बाहर खड़े हैं और उन्हें वहां एक रहस्यमयी खीर की कटोरी मिलती है। वो दोनों उस भयानक सच्चाई से लिटरली बस कुछ इंच दूर हैं, लेकिन अंदर क्या है इससे बिल्कुल अनजान हैं। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या रिमझिम और समीर उस बंद दरवाजे के पीछे का सच सामने ला पाएंगे? मतलब क्या बुआ माँ का असली चेहरा सबके सामने आएगा? ये एक ऐसा सस्पेंस है जो आगे की कहानी के लिए बेकरारी बढ़ा देता है। खैर, आज की इस डीकोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड के रहस्यों के साथ फिर मिलेंगे।